मुरली वाले की बच्चों के साथ जो बातें थी वो रोहिणी को बहुत अच्छी लगी और वह उन्हीं की बातों के विषय में सोचती रही। तब उसे याद आया कि ये मुरली वाला तो पहले भी आया था और ये पहले खिलौने लेकर आया था, तब भी इसने इतने सस्ते में ही दिया था और अब भी इतने सस्ते में ही दे रहा है। यही सोचती रही और इतने में मुरली वाला दूसरी गली में निकल गया। अब 8 महीने के बाद मुरली वाला फिर आया, लेकिन अब वो मिठाई लेकर आया था। जैसे ही उसने आवाज लगाई बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, रोहिणी समझ गई कि ये वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने और मुरली लेकर आया था। तब उसने चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेने के लिए वह नीचे की तरफ आई, लेकिन घर में कोई भी आदमी नहीं था। पुराने समय के विषय में है यह पाठ, तो उस समय पर पर्दा प्रथा होती थी, इसलिए वो सामने नहीं आ सकती थी। किसी भी पुरुष के सामने आना उनको अलाउड नहीं था। तब उसने अपनी दादी को कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले आओ। दादी ने मुरली वाले को मिठाई वाले को बुलाया और उसको घर के अंदर बिठा लिया और उससे मोल भाव करने लगी। मिठाई वाले ने कहा कि वह 1 पैसे की 16 देगा। दादी ने कहा नहीं, 1 पैसे की 25 दे दो। तब रोहिणी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी भी सस्ता दे रहा है, 1 पैसे की आप 16 ही ले लो। फिर भी दादी ने उसे 20 देने के लिए कहा। रोहिणी ने अब धीरे धीरे जो मिठाई वाला था उससे बात करनी शुरू की कि तुम इतने सस्ते में क्यों बेचते हो और तुम अलग अलग चीजें क्यों लेकर आते हो। रोहिणी यह जानना चाह रही थी कि वो बार बार अलग अलग चीजें लेकर आता है क्यों और इतने सस्ते में क्यों बेचता है। अब मिठाई वाला जो था वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया कि इन्हें याद है कि मैं पहले खिलौने लेकर आया था, फिर मुरली लेकर आया था। तो अब उसने बताना शुरू किया कि वो इन व्यवसायों में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहा। उसने अपने बारे में बताया कि वो भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था किसी समय का और बहुत ही अमीर था, लेकिन अब वह बहुत बुरी तरह से निराश हो चुका है क्योंकि उसके घर में उसके 2 बच्चे थे और उसकी एक पत्नी थी। उसकी पत्नी और उन दोनों बच्चों की मृत्यु के बाद वो बुरी तरह से निराश हो चुका है और अब वह अपने इन्हीं छोटे छोटे कामों को लेकर बाहर निकलता है ताकि वह सभी बच्चों से मिले और उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देख ले। इसीलिए वह बच्चों से इतना प्यार करता था, उनकी चीजें लेकर आता था और उन्हें मुफ्त में भी चीजें दे देता था। रोहिणी को उसके विषय में जब पता लगा तब रोहिणी ने उसे मिठाई के पैसे दिए, लेकिन मिठाई वाले ने यह कहकर मना कर दिया कि इस बार मैं ये पैसे नहीं लूंगा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे चुन्नू मुन्नू से बहुत अधिक लगाव हो गया था और उसे उन दोनों में ही अपने बच्चों की झलक दिखती थी। मिठाई वाले के विषय में इसलिए बताया गया है और इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है मिठाई वाला।